Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. कहते हैं रफ्तार से भरी जिंदगी और हौसलों से भरी उड़ान कामयाबी ना भी देकर जाए तो भी जिंदगी गुजारने का ढंग सिखा ही जाती है। बात चाहे समाज की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, रफ्तार हमेशा से अहमियत की हामिल रही है। रफ्तार की बात हो रही है तो आज की वीडियो में बात होगी ऐसे ही एक गेंदबाज की जिसके तेज रफ्तार इन स्विंगिंग यॉर्कर्स हों या फिर कान के पास से गुजरते सीटी बजाते बाउंसर्स, दोनों ने ही बल्लेबाजों को 15 साल तक परेशान किए रखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाज स्पोर्ट्स। मैं फैसल खान हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान के यूसैन बोल्ट की। खेलों की दुनिया में यूसैन बोल्ट को एक आलमी मुकाम हासिल है। जमैका से ताल्लुक रखने वाले इस खिलाड़ी को बर्क रफ्तारी की वजह से एक आलम जानता है, लेकिन अगर हम रुख करें क्रिकेट का तो हमें यहाँ का तेज तरीन खिलाड़ी ढूंढने में भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। 13 अगस्त को रावलपिंडी में जन्म लेने वाले पाकिस्तान के शोएब अख्तर बिलाशुबा क्रिकेट की बर्क रफ्तार खिलाड़ी है। जिस तरह बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ चंद सेकंड्स में अबूर करके तारीखी रिकॉर्ड बनाया, इसी तरह शोएब अख्तर भी 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले तारीख के पहले गेंदबाज बने। शोएब अख्तर ने अपनी बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज अपने शहर रावलपिंडी से किया, लेकिन पहली बार आलमी मंजरनामे पर इस वक्त नमूदार हुए जब जनूबी अफ्रीका के दौरे पर तबाहकुन गेंदबाजी की। पाकिस्तान ने उनकी बर्क रफ्तारी के बलबूते पर डरबन में शानदार कामयाबी हासिल की, जो जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर पाकिस्तान की पहली टेस्ट फतह थी। Shoaib Akhtar has picked up a wicket here. It does give off the wrong body language. Oh, straight in the block hole and out, LBW. Oh, what ball, he's got him. He's got him with pace and back. लेकिन शोएब अख्तर को जिस लम्हे ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया वो 1999 में दौराए भारत में पेश आया। मैदान था कलकत्ता का तारीखी एडन गार्डन्स। तकरीबन 1 लाख तमाशाइयों की मौजूदगी में शोएब अख्तर के हवा को चीरते हुए यॉर्कर ने सचिन तेंदुलकर को 0 पर बोल्ड किया। इससे कबल वो पिछली ही गेंद पर दीवारे हिंद राहुल द्रविड़ की विकेटें भी बिखेर चुके थे, लेकिन तारीख के बड़े बल्लेबाजों में से एक सचिन को धूल चटाने से एक ऐसी रकाबत ने जन्म लिया जो अगले कई सालों तक क्रिकेट के मैदानों में तमाशाइयों को महसूस करती रही। Now then, Shoaib Akhtar over the wicket. Let's see if we can keep an eye on his speed this over as well. All right up in the block hole, good delivery. That one was just swinging down the leg side. What a late swing there. But he was the man who got Ganguly hopping around a little bit, and eventually that resulted in a wicket at the other end. That's quite often what happens with genuine speed bowlers. They really get things going and they can get wickets for bowlers at the other end. Nothing to do with that one. So इन शानदार सलाहियतों के बावजूद शोएब नज़्मो ज़ब्त से आरी एक मूज़ और घोड़े की तरह थे। उनकी सेहत के मसाइल, बारहा जख्मी होने और कारकर्दगी में अदम तसलसल ने उनके कैरियर को बुरी तरह मुतासिर किया। इसके बावजूद मुताद्दिद मौक़ों पर उन्होंने बॉलिंग के ऐसे मुजाहिरे किए जो गुज़श्ता चंद दहाइयों में तेज गेंदबाजी के बेहतरीन नज़ारे थे, जैसा कि 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में बॉलिंग, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 रन देकर 6 विकेटों की कारकर्दगी और 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में शानदार खेल उनकी टेस्ट कैरियर की अहम तरीन झलकियां थी। शोएब ने मजमूई तौर पर 46 टेस्ट खेले और 25.69 की औसत के साथ 178 विकेटें हासिल की। अपनी जारे मजाजी, वसीलेपन और बददिमागी की वजह से
शोएब अख्तर मुख्तसर तर्ज की क्रिकेट के लिए बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकते थे। कैरियर के इब्तदाई मरहले में शोहरत पाने के बाद आलमी कप 1999 में शोएब को बॉलिंग करते देखने से ज्यादा खूबसूरत नजारा शायद ही कोई मिला हो। सेमीफाइनल में उनके हाथों डेमन फ्लेमिंग का क्लीन बोल्ड होना आलमी कप के बेहतरीन मनाजिर में से एक था, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद फाइनल न जीत पाया। वो एक अलग दास्तान है, लेकिन शोएब अख्तर फिर तरक्की की मनाजिल तय करते चले गए। 2002 और 2003 में तो वो उरूज पर पहुंच गए। इस अरसे में उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन गेंदबाजों मुरलीधरन और ग्लेन मैग्रा से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट और औसत के साथ गेंदबाजी की। शोएब अख्तर तारीख के उन महज 5 गेंदबाजों में से एक हैं जिन्होंने 25 से कम की औसत से 150 विकेटें हासिल की। शोएब के वनडे कैरियर का स्ट्राइक रेट भी 32 से कम था, यानी उन्होंने अपनी हर 32वीं गेंद पर किसी खिलाड़ी को आउट किया। शोएब ने इस फॉर्मेट में मजबूरी तौर पर 247 विकेटें हासिल की और कमाल की बात यह है कि उनकी विकेटों की बड़ी तादाद यानी 154 ऐसी थी जिसमें पाकिस्तान ने मुकाबला जीता। आलमी कप 2003 में शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। मालूम तारीख में कभी कोई गेंदबाज 100 मील के संगे मील को अबूर नहीं कर सका था। यूं शोएब अख्तर क्रिकेट के तेज तरीन गेंदबाज बन गए और आज भी ये रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। A little bit of extra in that last delivery from Shoaib Akhtar. 98.4 miles per hour. I think Knight himself has improved out of sight. That last delivery, 99.1 miles an hour. Very quick from Shoaib Akhtar. An excellent over, a maiden from that speedster. 4 overs gone. 100.2 miles an hour. Brilliant stuff. England 7 for 1. है जस्तजू के तेज से है तेजतर कहाँ। शोएब के मिजाज में भी खूब तुंदी और तेजी थी, बल्कि मैदान से बाहर भी वो बारहा ऐसे मसाइल से दो चार हुए जो किसी खिलाड़ी को जेब नहीं देते। कप्तान, कोच और साथी खिलाड़ियों से उलझने के वाकयात उन्हें बहुत महंगे पड़े और इस पर बॉलिंग एक्शन पर एतराज और इंजरी के मसाइल ने उनके करियर को बुरी तरह मुतासिर किया। यही वजह है कि 13 साल तक दुनियाई क्रिकेट में मौजूद रहने के बावजूद अपने हमअसरों के मुकाबले में शोएब ने बहुत कम क्रिकेट खेली। आलमी कप 2011 में उन्हें आखिरी बार मैदान अमल में देखा गया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाली किले में होने वाली शिकस्त उनका आखिरी बैनुल अक़वामी मुकाबला थी। हैरानकुन बात यह है कि बॉलिंग एक्शन की तब्दीली और 35 साल की उम्र हो जाने के बावजूद इस आलमी कप में भी शोएब ने मुसलसल 95 मील फी घंटे से जायद की रफ्तार से गेंदें फेंकी, जो इस वक्त के और आज के अच्छे भले नौजवानों के बस की बात नहीं दिखाई देती। Quick, real pace from Akhtar. 11 from the first over. And the stare. Oh, they're going. High in the air, Tim Payne. Fielder at mid-off. Going to get this. Good catch. Umar goal at mid-off. Shoaib at last gets a wicket. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर एक क्रिकेटर और खूंखार गेंदबाज के तौर पर उनकी मीरास न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट बल्कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए महफूज रहेगी और दुनिया में जहां भी तेज रफ्तार खौफ की अलामत के मुतरादिफ गेंदबाजी का जिक्र आएगा तो शोएब अख्तर का नाम लिया जाएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लाज स्पोर्ट्स के साथ। Has left the station, that's for sure.